कोविड-19 का प्रकोप खत्म हो चुका है, धीमा पड़ गया है और हम सभी लोग अपने अपने बैग्स के साथ तैयार हैं बाहर जाने के लिए। वी आर सो एंग्शियस टू मूव आउट, सो डेस्परेट टू ट्रैवल, and that's why I am here with few terms and sentences that you can use at the airport while you are traveling and understand the conversation easily and talk to the people confidently. So let's take off. Stay tuned till the end because you're going to get some vocabulary, you're going to get some sentences, and then you're going to get to know few things which are really important after COVID-19 if you're traveling now. What are the most important things you need to take care of? So stay with me till the end. Let's start. First thing, अगर आप एयरपोर्ट की बात करते हैं यानी विमानतल की बात करते हैं तो पहले हम थोड़ी सी गतिविधियों के बारे में जानें। ये हम सभी को पता है कि विमानतल पे विमानों का आगमन भी होता है और विमानों का प्रस्थान भी वहीं से होता है। जी बिल्कुल, आगमन यानी अराइवल और प्रस्थान यानी डिपार्चर। तो अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ फ्लाइट्स। देन अगर आपको प्लेस ए से प्लेस बी तक घूमने जाना है तो आपको प्लेस ए के एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में जाना होगा, राइट। अब वो डिपार्चर एयरपोर्ट का डिपार्चर एरिया, उससे पहले एयरपोर्ट अगर आपका टर्मिनल्स में डिवाइडेड है, इफ देयर आर नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन योर सिटी, देन यू हैव टू चेक फॉर योर टर्मिनल फर्स्ट कि आपकी फ्लाइट कौन से टर्मिनल से जाएगी, तो उस टर्मिनल के डिपार्चर एरिया में आपको जाना होगा। आई थिंक टिल हियर इट इज क्लियर। अगर सिटी बड़ी है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो एयरपोर्ट को डिवाइड कर दिया जाता है वेरियस टर्मिनल्स में। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ऐसे ही फ्लाइट के लिए वेरियस प्लेटफॉर्म्स निर्धारित हो जाते हैं। T1, T2, T3, T4, लाइक इन लंदन वी हैव आई थिंक 5 or 6 टर्मिनल्स। सो ये आपको सबसे पहले चेक करना होगा। टर्मिनल चेक करिए, फिर उसका डिपार्चर एरिया कहाँ है वो देखिए और वहाँ पे आपको एंटर करना है। ये है आपका पहला स्टेप। नाउ सिंस वी आर लीविंग वी एंटर द डिपार्चर एरिया, राइट। अब देखिए वहाँ पे आपको जब एंटर करेंगे तो आपको आपका टिकट और आईडी दिखाना होगा। तो वहाँ पे जो व्यक्ति खड़े होंगे उस एरिया में तो वो आपसे कहेंगे प्लीज शो मी योर टिकट एंड आईडी। तो आप कह सकते हैं श्योर, हियर यू गो, श्योर हियर इज माई टिकट एंड आईडी। बिल्कुल, ये है मेरा टिकट और आईडी, यानी कि आप देख सकते हैं। अब हमें पता है कि वहाँ पे विभिन्न एयरलाइंस काम करती हैं, है ना। एयरलाइंस लाइक जेट एयरवेज, गो एयर, स्पाइस जेट। तो जितनी भी एयरलाइंस काम कर रही हैं उन सभी के चेक इन काउंटर्स बने होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे होंगे उस एयरलाइन के चेक इन काउंटर पे आपको जाना होगा। तो चेक इन काउंटर पे जाने से पहले एक वेब चेक इन भी कर सकते हैं। यू कैन डू अ वेब चेक इन एज वेल। वहाँ के काउंटर पे जाके आप बता सकते हैं कि हियर इज माई टिकट एंड आईडी, आई नीड टू चेक इन फॉर माई फ्लाइट। The other person can ask you, would you prefer an aisle seat? So if you prefer an aisle seat, then say yes. And if you don't prefer an aisle seat, then say no, I would prefer a window seat. अब देखिए, जब भी आप विमान के कैबिन में घुसते हैं, यानी कि एक विमान का एक भाग होता है कॉकपिट और दूसरा भाग होता है कैबिन। कैबिन में सीट्स लगी होती हैं, ये हम सबको पता है, और 3-3 के ग्रुप्स में सीट लगी होती हैं। तो जो सीट विंडो की तरफ होती है दैट इज नोन एज अ विंडो सीट, और जो सीट उस पाथवे के साथ लगी होती है जहाँ पे हम सभी लोग चलते हैं और अपनी अपनी सीट्स लेते हैं, तो उस सीट को हम बोलते हैं, उस पाथवे को हम बोलते हैं आयल, और उसके नज़दीक लगी हुई सीट को हम बोलते हैं आयल सीट, और बीच वाली सीट ऑब्वियसली मिडिल सीट कहलाएगी। तो अगर आपको आयल सीट पसंद है तो आप कह सकते हैं यस। अगर आपको आयल सीट नहीं पसंद है तो आप बोल सकते हैं नो, आई वुड प्रिफर अ विंडो सीट। और अगर आपको डाउट है कि आप चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं कि आई वॉज वंडरिंग वेदर आई कैन चेंज माई सीट और नॉट, आई वुड प्रिफर अ विंडो सीट।
तो द पर्सन विल चेक द अवेलेबिलिटी एंड विल लेट यू नो इफ इट इज अवेलेबल एंड यू कैन गेट द सीट एज पर योर लाइकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है लगेज का। तो लगेज के बारे में जानिए। 2 तरह के बैग्स होंगे, एक बैग तो जो आप सबमिट करा देते हैं चेक इन के टाइम पे, और एक बैग जो आप अपने साथ रखते हैं फ्लाइट में। तो जो बैग आप दे देते हैं चेक इन के टाइम पे, तो वहाँ पे उसका वेट मेजर कर लिया जाता है। वेट मेजर करने के बाद उसको कार्गो होल्ड में भेजा जाता है और कार्गो होल्ड से वो आपकी फ्लाइट में ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पे जो आपके पास है जो बैग, लैपटॉप बैग है, चाहे बैकपैक है, चाहे डफल बैग है, वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं फ्लाइट में। तो ये 2 तरह के बैग्स हो गए। तो जब आप जाएंगे चेक इन काउंटर पे, तो जो ग्राउंड स्टाफ है वो आपसे पहला क्वेश्चन ये करेगा, डू यू हैव एनी बैग्स टू चेक इन। चेक इन मीन्स कोई आप ऐसा बैग है जो आप कार्गो होल्ड में भेज के प्लेन में सबमिट कराना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ एक हैंड बैग होता है, तो आप बोल सकते हैं, नो आई डोंट हैव एनी बैग्स टू चेक इन, आई जस्ट हैव अ हैंड बैग विद मी। और अगर आपके पास है तो आप ये कहें कि यस आई हैव वन सूटकेस विद मी। अब यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि आपकी जो सूटकेस है, जो चेक इन बैग्स हैं, उनकी वेट लिमिट क्रॉस ना हो। वेट लिमिट हर एयरलाइन की डिफरेंट होती है, वो आपको चेक करनी होती है। यू हैव दैट ऑन इंटरनेट, तो आप वो चेक करेंगे और आपका जो वेट है बैग का, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका वेट रखेंगे। एंड सिमिलरली हैंड बैग ऑल्सो हैव अ वेट लिमिट, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। हर एयरलाइन का डिफरेंट वेट लिमिट होता है। तो यहाँ तक आपने कोई एक बैग है, तो यू हैव गिवन दैट बैग ऑन द check-in counter. So the person can say that please put your bag on the scale, यानी कि weighing scale पे उसे रखिए ताकि हम weight measure कर सकें। तो please put your bag on the scale, इस तरह से वो कहें तो आप अपना बैग उठा के उनकी weighing scale पे रख दीजिए। If you have a stopover in between and you have a confusion regarding your luggage, तो इसके बारे में भी आप ग्राउंड स्टाफ से जानकारी ले सकते हैं। स्टॉप ओवर मतलब आपकी फ्लाइट रुक के आपको चेंज करनी है। यू हैव टू चेंज योर फ्लाइट एंड देन यू आर गोइंग टू गेट टू योर डेस्टिनेशन। जैसे हम गाड़ियां बदलते हैं वैसे ही। तो आपको ये पूछना, अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि लगेज का क्या होगा, तो आप पूछ सकते हैं कि आई हैव अ स्टॉप ओवर इन बिटवीन, डू आई नीड टू कलेक्ट माई लगेज देयर। यानी कि मेरे फ्लाइट में स्टॉप ओवर है, तो क्या मुझे उस समय अपना लगेज कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर जब मैं दूसरी फ्लाइट में जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे वो वहां पे जमा करवाना होगा। अगर ऐसा कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एट टाइम्स आपका जो लगेज है वो ऑटोमेटिकली आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इंग्लिश में वहां के ग्राउंड स्टाफ से। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल कम अक्रॉस फ्रॉम द ग्राउंड स्टाफ इज दैट वी आर गोइंग टू आस्क यू, डू यू हैव एनी बैकपैक्स, डू यू हैव एनी हैंड लगेज और हैंड बैगेज विद यू। तो अब आप ये समझिए, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा बैग है जो आप अपने साथ कैबिन में लेके जाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बैग है तो आप कह सकते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, आप कहेंगे यस आई हैव अ लैपटॉप बैग। अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, कोई लैपटॉप बैग है, तो आप बोल सकते हैं यस आई हैव अ लैपटॉप बैग और आई हैव अ हैंड लगेज विद मी। Then the ground staff will say that you will have to put these tags on your hand luggage, or here are some tags for your hand luggage. तो आप वो tags उनसे ले लीजिए और अपने hand luggage पे लगा दीजिए। अब अगर आपने फ्लाइट बुक करने के दौरान अपना मील भी बुक किया है और आपको कोई कंफ्यूजन है उसके रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ ड्यूटी पर्सन से पूछ सकते हैं कि कैन यू कंफर्म दैट आई हैव अ वेजिटेरियन मील। तो वो उसमें चेक करके आपको बताएंगे कि यस सर इट्स कंफर्म्ड। तो उसके बाद वो कहेंगे हियर इज योर बोर्डिंग पास, यू कैन प्रोसीड, हैव अ सेफ फ्लाइट। दैट मीन्स ये है आपके बोर्डिंग पासेस, अब आप आगे जा सकते हैं और आपको वो विशेस देंगे एक सेफ फ्लाइट की। आप बोल सकते हैं थैंक यू एंड देन यू कैन। तो इस तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है, यानी कि वो ये ऐसा कुछ सेंटेंस भी आपको कह सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हियर इज योर पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास। वो आपको आपका बोर्डिंग पास और पासपोर्ट देंगे और ये कहेंगे हियर इज योर पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास, योर फ्लाइट विल लीव फ्रॉम गेट A21। आपकी जो फ्लाइट है वो गेट A21 से जाएगी एंड
योर बोर्डिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 10 AM, यानी कि आपका जो बोर्डिंग टाइम है वो सुबह 10 बजे से है। एंड योर सीट नंबर इज 13B, और आपका सीट नंबर जो है वो है 13B। नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर सिक्योरिटी चेक। अब आप सिक्योरिटी चेक के लिए आगे जा सकते हैं। देन यू मूव ऑन टू द सिक्योरिटी चेक। तो जब आप सिक्योरिटी चेक पे जाएंगे तो वहां आपसे कहा जाएगा कि प्लीज पुट योर लगेज ऑन द कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट यानी सामान वाहक पट्टी। सामान वाहक पट्टी पर आप अपना सामान जो है वो रख दें। एंड देन टेक ऑफ योर बेल्ट, जो आपने बेल्ट पहनी है वो निकाल दीजिए। योर वॉच, योर रिस्ट वॉच, वो रिस्ट वॉच भी आप निकाल दीजिए। एंड यूज बिन्स फॉर दी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वहां पे जो टोकरियां रखी होती हैं, बिन्स रखे होते हैं, ऐसे छोटे सामानों के लिए आप सामान के लिए वो यूज करें। यानी कि मोबाइल रख दीजिए, घड़ी रख दीजिए, उसमें आपका टैबलेट है तो आप उसमें वो रख सकते हैं। इफ यू हैव कीज देन यू कैन कीप योर कीज देयर। ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू कीप। एंड देन यू आर गोइंग टू गो फॉर सिक्योरिटी चेक। आपका भी सिक्योरिटी चेक होगा और आपके सामान का भी वहां से सिक्योरिटी चेक होगा। एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू गो टू द डिपार्चर एरिया। फाइनली इफ ऑल गोज वेल देन you will be listening to a sentence kind of कि भाई come on through, have a safe flight। that means सब कुछ ठीक है, आप आगे जा सकते हैं and have a safe flight। उसके बाद आप डिपार्चर हॉल की तरफ जाएंगे जहां पे डिपार्चर बोर्ड होगा। वहां पे काफी सारी फ्लाइट्स और उनके कॉन्सिक्यूटिव गेट नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे। तो आप अपनी फ्लाइट के अगेंस्ट वो गेट नंबर देखिए और उस गेट नंबर की तरफ प्रोसीड कर जाइए। और जब अनाउंसमेंट हो तो वहां पे यू विल हैव टू शो योर पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास वंस अगेन टू बोर्ड द प्लेन। तो ये तो थी एंटायर जर्नी। ओहो, पर मैं एक चीज तो भूल गई आप लोगों को बताना, तो चलिए वो भी शेयर कर देती हूँ। Why to miss that? फ्लाइट के दौरान कुछ चीजें प्रतिबंधित होती हैं। There are few items that are prohibited during the flight that are not allowed to carry. That means few sharp and pointed things, कुछ तीखी और नुकीली वस्तुएं आप वहां पे कैरी नहीं कर सकते। Some inflammable products, that means जो ज्वलनशील पदार्थ हैं वो आप नहीं लेके जा सकते, like match box, lighter, some explosives, ये सब चीजें आप कैरी नहीं कर सकते। और अगर आपके बैग में ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपको वो चीजें निकाल के वहां देनी पड़ेंगी और वहां सबमिट करानी पड़ेंगी। You will not be allowed to carry them along with you। तो उस समय पे जो वहां पे स्टाफ होगा वो आपसे किस तरह का सेंटेंस कह सकता है? वो ये कह सकते हैं कि अ प्रोहिबिटेड आइटम इज फाउंड इन योर बैग ड्यूरिंग द सिक्योरिटी चेक। यू विल हैव टू ओपन योर बैग फॉर इंस्पेक्शन। यानी कि कोई एक प्रतिबंधित चीज है जो आपके बैग में पाई गई है और आपको आपका बैग खोल के दिखाना होगा। तो आप वहां डिनाई नहीं कर सकते, और अगर आप डिनाई करते भी हैं कि नहीं मैंने कुछ ऐसा डाला नहीं है, मुझे याद नहीं है, फिर भी the person will say that the machine doesn't go wrong। और ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैंने एक नया नाइफ, बहुत ही बढ़िया सा नाइफ परचेज किया था। That too it was folding knife, वो folding था knife, but still I had to submit that knife। So you have to take care while you carry these kinds of items along with you। So ये चीज मैं भूल गई थी, तो मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दी है। ये भी तो वादा किया था कि ये बताएंगे कि कोविड-19 के बाद फ्लाइट में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। मास्क सबको पता है, सैनिटाइजर सबको पता है, और एक चीज जो और बेहद जरूरी है आपको करना, पासपोर्ट आपके साथ रहेगा ही, टिकट आपके साथ अवेलेबल होगी ही। एयर ट्रैवल में एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको किसी भी फ्लाइट में आप अगर जा रहे हैं, चाहे कोई भी एयरलाइन से जा रहे हैं, चाहे विस्तारा हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे स्पाइस जेट हो, आपको वेब चेक इन करना होगा 48 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट। 48 घंटे पहले आपको वेब चेक इन कर लेना है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इन थ्रू वेब। आई होप अब आपको काफी कुछ सिनेरियो क्लियर हो गया होगा, काफी कुछ सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। So please practice these sentences and be confident while you are taking a flight. You will be able to listen to those sentences and understand them properly, and then you will be able to respond to those questions very confidently, I'm sure. Repeat the video if you are unable to grasp it at one go.
but do repeat these sentences. Now, this video has gone a bit long, so I will share the vocabulary related to the airport in my next video if you are going to say so in the comments. If you want, I'm going to give the vocabulary as well so that you are familiar with those words. Till then, stay tuned to Geeta's Growth Shala. Keep watching. Give a thumbs up if you've liked the content. Subscribe to the channel. Share it among your friends. And I'm going to meet you in the next video. Bye-bye. Have a safe flight if you're having one.